हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछले क्लासेस में हम लोग क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। अब कलन करना सीखेंगे, डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कोई भी फंक्शन को। पहले सीखने से पहले एक नियम को जानना जरूरी है जिसका नाम है चेन नियम, चेन रूल। कौन सा रूल है? चेन रूल। कोई भी जो है फंक्शन है उसका चेन रूल लगा कर ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे कोई भी फंक्शन यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी फंक्शन ले ले, जैसे ले लिए टेन इंटू कॉसेक एक्स, टेन इंटू कॉसेक एक्स। तो चैन रूल ये कहता है कि जो पहले फंक्शन आता है उसी का डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? टेन आ रहा है, और टेन के साथ जो भी होता है वो उसका एंगल बन जाता है। यानी टेन के साथ कॉसेक एक्स है, यानी टेन का एंगल बन गया कॉसेक एक्स। चैन रूल कहता है जो पहले आता है उसको पहले डिफ्रेंशिएट, उसके बाद जो आता है उसका डिफ्रेंशिएट। यानी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष। इसको अगर हम वाई मान लेते हैं फंक्शन को, टेन इंटू कॉसेक एक्स को, टेन कॉसेक एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कहलाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स। कहे तो एक वाई का अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का हम लोग अवकलन कर रहे हैं। यानी वाई का अवकलन कर रहे हैं, यानी टेन इंटू कॉसेक एक्स का कर रहे हैं। तो टेन पहले क्या आया है? टेन, और टेन एक्स का हम लोग बता चुके हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स, एक्स के जगह पर पूरा आ जाएगा कॉसेक एक्स, एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा? कॉसेक एक्स। यानी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर तो स्क्वायर, और एक्स के जगह पर कितना है? कॉसेक एक्स। अब टेन का हो चुका है, टेन को भूल जाओ। अब इसको देखो, कॉसेक एक्स, टेन के बाद क्या है? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो गया? माइनस वाला पहले लिख दो, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। इसका पूरा डिफ्रेंशिएट हो गया टेन कॉसेक एक्स का। पहले टेन आया था टेन का सेक स्क्वायर एक्स, और फिर आया कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है चेन रूल, जो आता है पहले उसका पहले डिफ्रेंशिएट होता है। अब एक्सरसाइज 11.1 में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलित करें। एक्स के सापेक्ष किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। पहला का पहला है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। क्या है? साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। ये पहला का पहला है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके सापेक्ष बोल रहा है? तो एक्स के सापेक्ष। यानी कोई भी फलन है साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, जिसको बाई मान लेते हैं। लेट, लेट मैंने माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको बाई का अवकलन कर रहा है, किसका सापेक्ष कह रहा है? एक्स के सापेक्ष। तो क्या होगा? डी बाई बटा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में बाई का अवकलन, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में बाई का अवकलन, यानी साइन इंटू एक्स प्लस बी। तो पहले क्या बोले चैन रूल में? जो पहले आता है उसका पहले अवकलन होता है। तो पहले यहाँ पर साइन आ गया, तो साइन एक्स का अवकलन लिखेंगे। तो साइन इंटू एक्स के जगह पर एक्स प्लस बी है। साइन एक्स का हम कल बता चुके हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो कॉस, और एक्स के जगह पर कितना है? एक्स प्लस बी। साइन का हुआ केवल, अब बच गया एक्स प्लस बी। तो एक्स हम बताए हैं डी बाई बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स सी एक्स। यानी सी कोई कांस्टेंट होता है, उसके गुणांक में अगर एक्स होता है तो सी बाहर हो जाता है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, तो ए बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बाहर हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1, और प्लस बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0 होता है, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ये पूरा का हो गया। अब पहले ही वाला लिख देते हैं, ए और कॉस ए एक्स प्लस बी। ये पहला का आंसर हो गया।
साइन इंटू एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले साइन आया तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और इंटू साइन का हो गया अब ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए इंटू और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। ए को पहले लिख दिया और कॉस ए एक्स प्लस बी को बाद में लिख दिया। पहला हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है पहला का सेकेंड एक्स के सापेक्ष कह रहा है सभी। दूसरा है साइन एक्स स्क्वायर, क्या है साइन एक्स स्क्वायर, क्या है साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा है। तो लेट बाई बराबर मानेंगे पहले साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाई का अवकलन करेंगे ना एक्स के सापेक्ष, तो क्या होगा फॉर्मूला डी बाई बटा डी एक्स। इसका मतलब होता है बाई का अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो क्या होगा साइन, पहले क्या आ गया साइन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद करो कॉस एक्स, कॉस एक्स के जगह पर है कितना एक्स स्क्वायर इंटू साइन का हो गया, अब बचा कुछ ही एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर एन वाला से निकालेंगे। एक्स के पावर एन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एन पहले पावर पहले फिर जैसे वैसे और पावर में से एक काम हो जाएगा। उसी तरह इसको पावर पहले और एक्स के पावर 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर का भी हो गया। अभी क्या हो गया 2 एक्स के पावर 2 माइनस 1 गया था 1 यानी 2 एक्स पावर 1 यानी 2 एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा का आंसर हो गया 2 एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब चलते हैं पहला के तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहला का तीसरा कह रहा tan 5x प्लस 9, tan 5x प्लस 9, इसका भी डिफ्रेंसिएशन कह रहा है एक्स के सापेक्ष, क्या कह रहा है एक्स के सापेक्ष। तो ये बाई बराबर कोई फंक्शन है जो दिया है tan 5x प्लस 9, तो डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन कैसे होगा, तो डी बाई बाई का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यानी डी एक्स हो गया। पहले क्या आया tan आया तो tan वाला लगाएगा फॉर्मूला, तो tan x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर इसका एक्स के जगह यहाँ पर कितना है 5x प्लस 9 है, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स 5x प्लस 9। केवल tan का हुआ है, आप 5x प्लस 9 का करेंगे यानी 5x एक्स के गुना में क्या है 5, तो 5 बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 9 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, 5 को पहले लिख देंगे और सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 हमारा आंसर हो गया तीसरा का। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब चलते हैं पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू साइन एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष में, यानी बाई कोई फंक्शन मान लेते हैं, कोई फलन मान लेते हैं जो कॉस इंटू साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका बाई का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो कैसे होगा, पहले का क्या रहा है कॉस, तो कॉस एक्स के जगह पर कितना है साइन एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए थे माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर और साइन और एक्स के जगह पर कितना है साइन एक्स स्क्वायर है, केवल कॉस का हुआ, अब बचा क्या साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन आया तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स और एक्स के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस साइन का हुआ, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x, माइनस को पहले 2x को पहले लिख दो फिर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले छोटा उसके बाद फिर छोटा फिर उसके बाद बड़ा, यानी माइनस 2x फिर कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं पहला का पांचवा नंबर क्वेश्चन पर। इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला का पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पहला का पांचवा नंबर में है साइन क्यू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना। तो पहले तो इसमें और इसमें आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए, साइन क्यू एक्स और साइन एक्स क्यू में फर्क। साइन क्यू एक्स का मतलब होता है साइन एक्स पूरा का पावर 3, इसका मतलब होता है साइन एक्स का पावर 3। साइन क्यू एक्स का मतलब होता है साइन एक्स के पावर 3 और साइन एक्स क्यू का मतलब होता है केवल एक्स के पावर 3।
साइन क्यू एक्स का मतलब होता है साइन एक्स के पावर 3 और साइन एक्स क्यू का मतलब होता है साइन एक्स के पावर क्यू केवल। तो ये इसका मतलब समझ में आना चाहिए। यानी इसका मतलब y बराबर कितना आ गया है, साइन एक्स के पावर 3। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष में, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। पहले क्या आया, पहले क्यू आया है, तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्स के पावर एन वाला। एक्स के पावर एन रूप के है, यानी पावर पहले आता है, यानी 3 पहले आया जा। फिर साइन क्यू पावर में से एक कम होता है एक्स। अब पहले ये हो गया पावर का, अब बचा क्या, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। अभी इसको पहले लिख दो, 3 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन और स्क्वायर एक्स। ये हो गया पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन। पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन, पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले ये लेट y बराबर कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y बराबर कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कोई फलन y है, उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो y का अवकलन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे। यानी इसका मतलब क्या होता है, पाई का अवकलन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो पाई का अवकलन क्या, पहले क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो पहले रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगाएं। कल बताए थे डी बटा डी एक्स, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ये रूट एक्स का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये पहले रूट नजर आ रहा है, तो रूट एक्स का निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 रूट, और एक्स के जगह पर कितना है, पूरा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू रूट का केवल हुआ है, बच रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0। ऊपर क्या बच गया, 2x प्लस 1, नीचे क्या बच गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया आंसर। पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।